मैंने कल भी कहा ये बात कि अगर पुलिस वाले में इतना ही दम है तो भाई आप तो अपनी वर्दी निकाल के आइए, फिर आपको बता दें भीम आर्मी मजबूत है कि आप मजबूत हैं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है बिल्कुल। और उसी प्रतिमा को हटाने के लिए वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और एसडीएम है बुलडोजर लेकर पहुँचे। अब बताइए कि अगर आपके महापुरुषों पर कोई बुलडोजर लाने का काम किया तो आप लोग देखेंगे खड़े खड़े। एक मेल पुलिस ऑफिसर एक महिला को किस प्रकार से पीट रहा है, ये क्या संविधान में लिखा है? एसडीएम की निगरानी में वहाँ के थाना प्रभारी ने हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया और लगभग 10 से 15 हमारी बहनें माताएं उनको गंभीर चोटें आई। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि दलितों को मत मारो, लेकिन यहाँ पर जाटो समाज के लोगों को मारा गया और पुलिस ने इतनी बेरहमी से मारा कि आज तक मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार से मैंने कहीं भी नहीं देखा। अगर प्रतिमा लगी गलत जगह लगी थी तो फिर कलेक्टर ने आदेश क्यों दिए पुनः लगाने के? बिना चेतावनी की उन्होंने ना लाठीबाजी चलाना शुरू कर दिया और हम मूर्ति पकड़े बैठे हुए थे। साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रवीण शर्मा आपके साथ। और साथियों आईजी ऑफिस में हम खड़े हुए हैं ग्वालियर में और हमारे साथ आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं। और आपको बता दें नाराजगी है पुलिस प्रशासन से कि जिस तरह से जो चरखा गांव में भितरवार ब्लॉक में जो घटनाक्रम चला और जो जाटव समाज के लोग हैं उन पर भितरवार टीआई प्रशांत शर्मा के द्वारा और पुलिस महकमे के लोगों के द्वारा जो अभद्रता की गई। हालांकि पुलिस महकमे के लोगों का कहना है कि जो लोग हैं उनको समझाइश दी गई, मूर्ति को हटाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों ने पथराव कर दिया। और जो लोग जाटव समाज के लोग हैं उनका कहना है कि पहले पुलिस के द्वारा अभद्रता की गई महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ, उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ वो हुआ। हमारे साथ अध्यक्ष जी मौजूद हैं, आईजी साहब से मुलाकात करके आए हैं। क्या बात है और क्या नाराजगी है, क्योंकि दोनों का अगला अपना अपना कहना है। कलेक्टर साहब आदेश भी दे चुके हैं कि दोबारा प्रतिमा रखी जाएगी, अब क्या नाराजगी बची हुई है? देखिए, ग्रामीणों द्वारा सर्वसम्मति से प्रतिमा लगाई गई थी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, और उसी प्रतिमा को हटाने के लिए वहाँ के जो थाना प्रभारी हैं और एसडीएम है बुलडोजर लेकर पहुँचे। अब बताइए कि अगर आपके महापुरुषों पर कोई बुलडोजर लाने का काम किया तो आप लोग देखेंगे खड़े खड़े। तो उसी का ये आप देख सकते हैं, छोटी बच्ची हमारी बहन मौजूद है यहीं पर, इन लोगों ने उसका विरोध किया। तो एसडीएम की निगरानी में वहाँ के थाना प्रभारी ने हमारे लोगों पर लाठीचार्ज किया और लगभग 10 से 15 हमारी बहनें माताएं उनको गंभीर चोटें आई हैं। उनको इस प्रकार से मारा गया, मैंने आपको हमारे पास वीडियो भी है कि एक मेल पुलिस ऑफिसर, हम हमारे साथियों आपको दिखाने का प्रयास करेंगे अगर आप भाई दें। एक मेल पुलिस ऑफिसर एक महिला को किस प्रकार से पीट रहा है, ये क्या संविधान में लिखा है? तो इस प्रकार की तानाशाही से पूरा देश हिल गया। तो हम लोग आज आईजी से मिलने के लिए आए और आईजी साहब से हमारी बात हुई गंभीर मुद्दों पर। तो हमने प्रमुख मांगे रखी है कि पुलिस के खिलाफ कंप्लेन की जाए ताकि अगली थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप? थाना प्रभारी और एक और सब इंस्पेक्टर है शिवम शर्मा करके और एसडीएम, इन तीनों के ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि जनता में ये माहौल बने कि पुलिस हमारी सुरक्षा में है। यहाँ के जो शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि भाई दलितों के ऊपर अन्याय अत्याचार मत करो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि दलितों को मत मारो, लेकिन यहाँ पर जाटो समाज के लोगों को मारा गया और पुलिस ने इतनी बेरहमी से मारा कि आज तक मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार से मैंने कहीं भी नहीं देखा। ये तो अच्छा हुआ कि वीडियो हमारे सामने आ गया, नहीं तो पुलिस तो इसको मतलब झुठलाती। तो हम लोग पूरा मध्य प्रदेश इसको लेकर बहुत ही शर्मनाक स्थिति में है और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो फिर आने वाली 20 तारीख को हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके भी आने का चल रहा है, आपने कहा कि वो भी हो सकता है अगर पॉसिबल हुआ तो आएंगे और चरखा गांव में जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, ये कंफर्म हो गया कि 20 दिसंबर को भितरवार में जनसभा करके हम लोग पीड़ित परिवार से मिलेंगे ताकि पूरे मध्य प्रदेश के लोगों को लगे कि भाई आप अकेले नहीं हो, आपके साथ भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी खड़ी है। अगर बताइए मुझे आप एक बात कि अगर प्रतिमा गलत जगह लगी थी तो फिर कलेक्टर ने आदेश क्यों दिए पुनः लगाने के? कहीं ना कहीं कलेक्टर और यहाँ के जो प्रशासन है मंत्रियों के सर पे काम करता है। पर आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले भी मंत्रियों, यहाँ के पूर्व जो मंत्री है इमरती देवी जी ने कही थी बात कि मैं अम्बेडकर की प्रतिमा पर बुलडोजर चलवाऊंगी। रुपेश कैन ने उसका विरोध किया था तो रुपेश कैन के ऊपर झूठे मुकदमे करवाए, उसका ऑडियो भी रिलीज हुआ था। आपका कहना ये है कि कलेक्टर एसपी को पता नहीं है, नीचे स्तर पर एसडीएम और तहसीलदार ही जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं अपने हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात हुई थी एसपी महोदय से तो उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज के मैंने कोई आदेश नहीं दिए थे, इस प्रकार की उन्होंने बात कही मुझसे। तो सरासर इससे ये साबित होता है कि यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कलेक्टर और यहाँ के एसपी, यहाँ के आईजी की न सुनते हुए अपने हिसाब से काम कर रहा है।
नेताओं के सारे पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल, नेताओं का बड़ा बोलबाला है यहाँ पर, नेताओं के इशारों पे काम हो रहा है। ये शिवराज सिंह चौहान को समझना चाहिए कि आपकी कुर्सी संवैधानिक है। अगर इस प्रकार से होगा तो प्रदेश की जनता को न्याय कैसे मिलेगा? ये बड़ा गंभीर मामला है। हम लोग इसको लेकर बड़ा आंदोलन भी कर रहे हैं। हम लोग भोपाल में बड़ा आंदोलन करेंगे हम लोग। आईजी साहब से क्या मांग की है? आईजी साहब से हमने मांग की है कि यहाँ के थाना प्रभारी और जो एक और सब इंस्पेक्टर हैं शिवम शर्मा जी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमने ये मांग भी रखी है कि जितने भी जो इसमें जांच में जो भी अधिकारी पाए जाते हैं, जिनकी लापरवाही बरती गई है, जिन्होंने नाबालिग बच्चों पर, हमारी माताओं बहनों पर और इस प्रकार से जो काम किया है, अगर इस प्रकार से अगर किया है तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। क्योंकि देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। अगर एक सिविल भी करता है क्राइम तो उसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। अगर इन्होंने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है तो वो होना चाहिए। मैंने कल भी कहा ये बात कि अगर पुलिस वाले में इतना ही दम है तो भाई आप तो अपनी वर्दी निकाल के आइए, फिर आपको बताते हैं भीम आर्मी मजबूत है कि आप मजबूत हैं। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन प्रशासन क्या करे? प्रशासन को लगता है कि कहीं ना कहीं जो सरकारी जमीन है उस पर इस तरह से आधिपत्य किया जाता है, इसलिए वो इस तरह से कार्य किया उन्होंने। नहीं, कोई आधिपत्य नहीं किया जाता। बिल्कुल सरकारी जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाई है। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा सरकारी जमीन पर नहीं लगी तो कहाँ लगेगी बताइए आप मुझे। आपका कहना है कि पूरा गांव उसके लिए राजी था? बिल्कुल राजी था, पूरा गांव राजी था। ठहराव प्रस्ताव हुआ उसका। ये हमारी छोटी बहन उसी गांव से। आप उस समय मौजूद थी? क्या 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 पूरा घटनाक्रम हुआ था वहाँ पे? बिना चेतावनी के उन्होंने ना लाठीबाजी चलाना शुरू कर दिया। और हम मूर्ति पकड़े बैठे हुए थे और उन्होंने मूर्ति पे से हटाने की जगह मेरे सर में भी लगी, पैर में भी बहुत चोट आई है और एक्सरा भी आया है। ये देखिए उसकी रिपोर्ट साथ में रिपोर्ट है। और मतलब कि जेंट्सों ने भी मारपीट की थी। महिलाओं को भी की थी, लड़कियों को भी की थी। हम मूर्ति पकड़े बैठे हुए थे, उन्होंने लाठीबाजी शुरू कर दी। और वो मतलब कि लेडीज भी 2 ही थी, ज़्यादा लेडीज नहीं थी, लेडीज पुलिस। जो जेंट्स पुलिस है उसके द्वारा ये कार्रवाई की गई है। इमरती देवी के विषय में आपने अच्छा फायर भी किया था उन्होंने? 3 गोली फायर की थी उन्होंने, पुलिस वालों ने। ठीक। अध्यक्ष जी, जो इमरती देवी के विषय में आपने कहा, तो इमरती देवी पहले खुद ही एक वायरल हुआ था उनका बयान जिसमें कह रही थी कि मैंने शहर सारी में मूर्ति लगवाई है, सिमरिया में मूर्ति लगवाई है और बिलौआ में जब मूर्ति लगती है तो खुद ही बुलडोजर चलवा देती हैं। अब देखिए, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से ऑपरेट हो रही है, लेकिन ये देश ऑपरेट होता है संविधान से। अगर इमरती देवी जी ने अंबेडकर की प्रतिमा पर, मूर्ति पर बुलडोजर चलवाने की बात कही है तो चलवाया भी है, तो उनके खिलाफ भी हम लोग SC/ST आयोग जाएंगे और उनके खिलाफ भी हम लोग शिकायत करने वाले हैं कि भाई इनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए। ठीक है। ऐसी प्रवृत्ति की महिला को चुनाव। साथियों, आपको बता दें कि जो सभी लोग हैं वो अभी आईजी साहब से मिले हैं और नाराजगी सीधी है भितरवार SDM राउत और भितरवार के जो थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर के खिलाफ है और उनको हटाने की कार्रवाई की मांग को लेकर अभी आईजी साहब के पास सभी लोग आए हैं। और 20 तारीख को कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो चंद्रशेखर जी हैं वो भी यहाँ पर विजिट करने चरखा में आएंगे।